नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सर्किल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूक्रेन को लेकर के दुनिया में एक बड़ा ड्रामा चल रहा है। मैं आपको बताता हूं कि वो ड्रामा क्या है। यूक्रेन भी जानता है कि उनका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड और बेल्जियम के दौरे पर थे। उसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को यूक्रेन जाते हुए भी देखा गया जेलेंस्की से मिलने। पहले तो वो पोलैंड गए और फिर वहां से बाई ट्रेन 10 आवर्स की जर्नी करके वो यूक्रेन पहुंचे। सो बेसिकली हुआ क्या है कि यूक्रेन के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर जो है आमीन जाफरोवा, वो 4 दिन की भारत यात्रा पर आई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। यदि किसी यूक्रेन गवर्नमेंट का अधिकारी भारत या किसी अन्य देश की यात्रा पर जाता है तो पहली बात जो दिमाग में आती है कि एजेंडा क्या है। क्योंकि जब कोई देश प्रैक्टिकली जहां पर अभी बहुत सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और अगर हम बात करें यूक्रेन के नागरिकों के बारे में, तो लाखों की संख्या में लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। तो इस करंट सिनारियो में यूक्रेन गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी किसी देश का दौरा करता है तो जाहिर सी बात है कि वहां कोई ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने तो वो गया नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूक्रेन के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर भारत क्यों आई हैं। एक्चुअली क्या है ना कि पश्चिमी देश हैं इंक्लूडिंग यूएसए यूक्रेन को एक प्रॉक्सी की तरह यूज कर रहे हैं टू गेट रशिया डाउन। क्योंकि ये सारे पश्चिमी देश अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक यूक्रेन दुनिया में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहेगा, मतलब जब तक युद्ध जारी रहेगा और एक भय का एटमॉस्फेयर बना रहेगा, हथियारों का बाजार गर्म रहेगा। इन सब में सबसे ज्यादा फायदा अमेरिकन आर्म्स मार्केट को होगा। इसलिए वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इंटरनेशनल वेपन्स की बिक्री बढ़ाने के लिए इस कन्फ्लिक्ट को जारी रखना होगा, और ऐसा करने का एक ही तरीका है कि यूक्रेन को दुनिया के सामने रखा जाए, जिससे पश्चिमी देश रशिया पे अपना प्रेशर बनाए रख सकते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया भेजा है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि वो तो यूक्रेन को रिप्रेजेंट करती हैं, फिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि पश्चिमी देशों ने उन्हें यहां भेजा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मौजूदा हालात के साथ यूक्रेन के पास करेंटली इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपना डिसीजन इंडिपेंडेंट होकर ले सके। कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे बात करनी है, ये सारा कुछ पश्चिमी देश के द्वारा डिसाइड किया जाता है, स्पेशली यूएसए के द्वारा। और इसलिए भारत पे दबाव बनाने के इरादे से उन्होंने यूक्रेन के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया भेजा है, क्योंकि इंडिया का न्यूट्रल बिहेवियर उनको हजम नहीं हो रहा है। और ये सवाल उनको परेशान कर रहा है कि क्यों इंडिया रशिया का विरोध नहीं कर रहा है। शुरुआत से ही यूएसए और उसके सहयोगी देश भारत पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दबाव बनाने की कोशिश करते रहे, मगर इंडिया को शुरू से ही इस युद्ध की वास्तविकता पता थी। इसलिए इंडिया का न्यूट्रल बिहेवियर रहा। भारत ने एक रिस्पॉन्सिबल सोवरेन कंट्री के रूप में वही किया जो उसे करना चाहिए था। अगर आपको ऐसा लगता है कि भारत को रशिया का विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यह डिबेट का टॉपिक है, और इंडिया के डिप्लोमेसी को ये बात अच्छे से पता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत, कि भारत को रशिया के अगेंस्ट वोट करना चाहिए या आंख बंद करके वेस्टर्न नैरेटिव को फॉलो करने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि अभी तक ये सिचुएशन को देखते हुए जो बात मेरे समझ में आती है, वेस्टर्न कंट्री बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है नेगोशिएशन में। वे लगातार यूक्रेन को पैसे और मिलिट्री इक्विपमेंट से हेल्प कर रही है या वो प्रोवाइड करा रही है, और ये लड़ाई कंटिन्यू होती जा रही है। सभी G7 मेंबर स्टेट और 27 यूरोपियन यूनियन स्टेट सीधे तौर पर हथियार और धन की आपूर्ति करके इस युद्ध में लगे हुए हैं। इस युद्ध को 1 साल से ज्यादा का टाइम हो गया, बट फिर भी वो रशिया को कंट्रोल करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। रशिया एक ऐसी कंट्री है जिस पर आज सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, और वेस्टर्न कंट्री अच्छी तरह से जानती है कि अगर भारत ऐसे ही न्यूट्रल बना रहा तो रशिया को नीचे गिराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने वाला है। इसलिए उन्होंने एक बार फिर यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर वहां के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर को भारत भेजा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि क्यों मैं इसे पश्चिमी एजेंडा बोल रहा हूं। जाफरोवा ने अपने ट्विटर हैंडल में ये बात बोली कि हैप्पी टू विजिट इंडिया, द लैंड दैट गेव बर्थ टू मेनी सन्स, गुरुज। टुडे इंडिया
wants to be the Vishwaguru, the global teacher and arbiter. In our case, we have got a very clear picture. Aggressor against innocent. Victim supporting Ukraine is the only right choice for true Vishwaguru. बेसिकली वो यहाँ पे ये कहना चाह रही हैं कि यूक्रेन निर्दोष है और यूक्रेन का समर्थन करना ही सच्चे विश्वगुरु के एकमात्र सही विकल्प है। मतलब यहाँ पे वो पहले ही कंक्लूजन पे पहुंच चुकी हैं। अगर आपको याद हो तो 1 साल पहले जब यूक्रेन के एम्बेसडर भारत आए थे तब उन्होंने भी महाभारत की बात की थी और उसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने उन्हें हटा दिया था। आप सोच सकते हैं कि ये सारी घटनाएं किस तरफ इशारा कर रही हैं, इन सब का क्या मतलब निकलता है और यूक्रेन किस दिशा में जा रहा है। विश्वगुरु एक हिंदी शब्द है और ये सिर्फ शब्द नहीं है, हम इंडियंस की भावना है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना होमवर्क किया है इन वेस्टर्न कंट्रीज ने इन सारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए। पश्चिमी देश यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं। यूक्रेन खुद पाकिस्तान से हथियार खरीद रहा है। उसके बाद भारत में आकर के ऐसे स्टेटमेंट देना, मैं अगर सच बताऊं तो मुझे ये सब एक ट्रैप के जैसा लग रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इन सारी घटनाओं के पीछे वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।